वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल पेपर हम करेंगे और ये सैम्पल पेपर आपका 25-26 का ही है। तो सैम्पल पेपर का हम सेक्शन ए इस क्लास में करेंगे। सेक्शन ए में एमसीक्यू पोर्शन है पूरा। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सारे एमसीक्यू हैं। ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। इस सेशन में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी साथ में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ए बी सी 3 नंबर है जिसमें एलसीएम दिया हुआ है 3780। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, ए की वैल्यू कितनी थी, 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power x. b is equal to 2 raised to the power 2 into 3 into 5. c is equal to 2 raised to the power 2 into 3 into 7 और इन सब का एलसीएम आपको गिवन है 3780। अब यहाँ पे आपने लिखा होगा कि 3 की जो पावर है वो क्या है, x। हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि अगर किसी नंबर का एलसीएम होता, मान लीजिए 15, 18, 21, इस तरह से नंबर होते और एलसीएम निकालना होता, हम बहुत इजीली एलसीएम निकाल देते। लेकिन नंबर्स कैसे हैं यहाँ पे, ये सब नंबर एक्सपोनेंट्स में है। 2 raised to the power 2, 3 raised to the power x, इस तरह से, है ना। तो अब इन नंबर्स का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 5 raised to the power 10, 2 raised to the power 2। दूसरा नंबर आपके पास है 5 raised to the power 5, 2 raised to the power 8 into 7। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो अब आप देखिए ये सारे नंबर एक्सपोनेंट में है, ये भी सारे नंबर एक्सपोनेंट में है। तो अब कैसे एलसीएम निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पे बेस 2, यहाँ पर भी बेस 2। तो सेम बेस वाले नंबर है ना, 5 5, इसका बेस लिख दीजिए 5। ये बेस है, ये पावर है। 5 क्या है, बेस है, और 10 क्या है, पावर है ना। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया जो कि बेस है। अब हम पावर चेक करेंगे। यहाँ पे पावर कितनी है, 10, और यहाँ पे पावर कितनी है, 5। हाईएस्ट कौन सी इसमें से, 10 और 5, विच इज हायर, 10 इज हायर। तो यहाँ पे हम पावर देंगे 10। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 2 raised to the power 2 और 2 raised to the power 8। बेस क्या है, 2, कौन सा वाला बड़ा है, 2 बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो हम लिखेंगे 8। यहाँ पे 7 है ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो है, तो 7 और लिख दीजिए। तो जो एक्सपोनेंट्स में नंबर होते हैं उनका एलसीएम हम इस तरह से निकालते हैं। बेस वाला नंबर लिख दीजिए जो बेस कॉमन है, और हाईएस्ट पावर ले दीजिए। अगर वो बेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि 7 यहाँ पर था लेकिन 7 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं 7 raised to the power 0। या आप सिंपली मानिए यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो जो रिमेनिंग बचा है उसे लिख दीजिए। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सपोनेंट्स में एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power x, x की वैल्यू निकालने के लिए सभी चीज एक्सपोनेंट में है। हम एलसीएम को भी क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 3780 2 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा ये, 1890 टाइम। ठीक है। अगेन 2 से जा सकता है, 945। अब 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर आ गया, लेकिन हाँ 3 से चला जाएगा। 3 3 9,
उसके बाद ये चला जाएगा 15, उसके बाद दोबारा से 3 से चला जाएगा 105, अगेन 3 से जा सकते हैं। कितना टाइम जाएगा ये 3 से, 3 3 सा 9, 5 सा 15, 5 से जाएगा 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 टाइम। तो अगर हम इसका एलसीएम देखें तो कितना आएगा, 2 की पावर कितने 2 है 1 2, फिर 3 की पावर 1 2 3 3 है, 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से इसका एलसीएम निकालते हैं। ये तो हमने क्या करा, एलसीएम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया, और अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी, 2 2 2, तीनों ही पावर सेम है तो 2 आ जाएगा, हाईएस्ट का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। 3 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें नहीं पता x बड़ा है या छोटा है ना, तो अभी मुझे 3 की पावर नहीं पता, हम 3 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बॉक्स में, नहीं पता हमें पावर। 5 है 7 है, यहाँ पे लिख दो 5, यहाँ पे लिख दो 7, क्योंकि है ही नहीं बाकी कंपेयर करने के लिए। अब इस वाले एलसीएम से इसे कंपेयर करते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर बॉक्स हमें क्योंकि पता ही नहीं था क्या आनी थी पावर, तो यहाँ पे आना था 3। देखो यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे कितनी है पावर x, कौन सी ग्रेटर होगी, x ग्रेटर रहा होगा ना, x की वैल्यू 3 रही होगी ना, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, x की वैल्यू 3 आ जाता है ना। 5 की पावर 1, यहाँ पे भी 1 है, 7 की पावर 1 1 है, कंपेयर करके हमने पता लगा लिया जो 3 की पावर है वो कितनी होनी चाहिए 3, तो 3 की पावर 1 या x में से कोई रही होगी जो भी ग्रेटर होगा, तो x रही होगी, x यहाँ पे ग्रेटर था, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल ली 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3 कहाँ से बताना है, फ्रॉम y एक्सिस। अब देखिए किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, अगर हम y एक्सिस से देखें तो जो भी उस पॉइंट का एप्सिसा होगा, अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इसमें जो x एक्सिस है, ये वाली x पे जो ऑर्डिनेट है, x पे जो कोऑर्डिनेट है एप्सिसा, ये हमारा एप्सिसा है, और 3 क्या है, ये ऑर्डिनेट है, जो उसका y है वो क्या है, ऑर्डिनेट है। तो अगर हमें उसका डिस्टेंस y एक्सिस से देखना है तो वो एप्सिसा होता है, और अगर x एक्सिस से देखना है उस पॉइंट का डिस्टेंस तो वो ऑर्डिनेट होता है। जैसे कि समझिए ये हमारा ग्राफ है 1 2 3, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 3, और यहाँ पे 3, हमें 2, 3 को मार्क करना है, ये रहा 2, 3, ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया 2, 3, ये हमारी x एक्सिस है, y एक्सिस है, y एक्सिस से कितने का डिस्टेंस है इसका, ये वाला y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है जो कि 1 और 2, कितने यूनिट का हो जाता है, 2 यूनिट का। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन आपको ये सब शो नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम y एक्सिस, अगर आपको y एक्सिस से क्या निकालना है डिस्टेंस, तो आप एप्सिसा लेंगे, और अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो ऑर्डिनेट लेंगे। तो इस वाले पॉइंट का 2, 3 का अगर y से डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, 2 यूनिट, और अगर आपको x से डिस्टेंस चाहिए, x एक्सिस से निकालने के लिए आप उसका ऑर्डिनेट चेक करेंगे, ऑर्डिनेट क्या है इसका 3, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3 यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, y एक्सिस से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 यूनिट का, और इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ द लाइन गिवन बाय 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel, ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, देन आपको क्या बताना है, k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं, क्या होती है ax plus
dy प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहने का क्या मतलब है इज इक्वल टू 0 में होता है जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है उसे आप एलएचएस की साइड पे ले आएंगे। इधर ये प्लस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये तो अपनी जनरल फॉर्म में पहले सही है, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है का क्या मतलब है, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू C1 B1 अपॉन, सॉरी गलत हो गया, पैरेलल की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। या फिर किसकी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है। लेकिन ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है, ये यहाँ से लेके चलते हैं। अगर ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल होगी तो ये कंडीशन होगी, पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा, ये इक्वल नहीं हो सकता। पैरेलल में तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, और अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा। पहले इसके में वैल्यू पुट करते हैं। A1 क्या होगा 3, A2 2, B1 क्या होगा 2k अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1, ये कंडीशन है। यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, अपॉन वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 का 15 और 2 डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का 4, तो 15 अपॉन 4 k की वैल्यू होनी चाहिए कब, अगर ये पैरेलल है, वैन पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, k इसके इक्वल नहीं हो सकता, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 15/4। अब k इज नॉट इक्वल टू 15/4 है बी ऑप्शन, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन circumscribe a circle if BC is equal to 7, CD is equal to 4 and AD is equal to 3 centimeter. Find the length of AB. इसकी फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. एक सर्कल है, उसे सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, क्या एक क्वाड्रिलेटरल से सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ABCD, ABCD। उसके बाद इसमें BC, ये जो BC है इसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, CD इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और AD इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें AB की लेंथ निकालनी है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से है, इक्वल होंगी लेंथ में, तो हम इसे स्मॉल ए दे देते हैं नाम, ठीक है, लेट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इक्वल होगी तो बी, ये और ये वाली टेंजेंट इक्वल होगी सी, ये वाली टेंजेंट इक्वल होगी तो डी, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, इससे हम बनाएंगे इक्वेशन कि AD जो है वो कितना है 3 के इक्वल है, तो A प्लस डी है हमारा 3 और B प्लस C इसी तरह से हो गया 4 ये वाला, और ये वाला C प्लस D हो गया 7, है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A प्लस B की वैल्यू चाहिए। A प्लस B की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से या तो आप सिंपल एक काम कीजिए, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो होगा वो इक्वल होगा A प्लस डी प्लस सी प्लस डी के, है ना। A प्लस डी जो है वो 3 है, तो A और 3 इन दोनों को प्लस करके क्या हो गया 3, A और D को प्लस करके। B और C इन दोनों को प्लस करके 7 आता है, तो यहाँ पे B और C को प्लस करके क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। D और C को प्लस करके 4 आते, तो यहाँ पे C और D को प्लस करके क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा A प्लस B बचेगा। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 4 प्लस A प्लस B,
जो इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 4 चला गया 6 आ जाएगा। ए प्लस बी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा सी आंसर है ना। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या क्या इक्वेशन बनेगी हमारी। ए प्लस डी जो है वो 3 है, डी प्लस सी जो है वो 4 है और सी प्लस डी 7 है। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालिए 3 माइनस ए, इन दोनों में डी कॉमन है ना, तो हमने यहाँ से डी की वैल्यू निकाली है। यहाँ से भी डी की वैल्यू निकालिए 4 माइनस सी, दोनों ही डी की वैल्यू है, इन्हें साथ में रख दीजिए कि 3 माइनस ए भी डी के बराबर है, 4 माइनस सी भी डी के बराबर है, दोनों क्या हो जाती है इक्वल। ए को इधर भेजिए, ये हो जाएगा ए माइनस सी, 4 को इधर शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस का 1। ए माइनस सी कितनी है, माइनस का 1 है, और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए, सी नहीं चाहिए। सी की वैल्यू यहाँ से निकालिए, सी को इधर शिफ्ट कीजिए और -1 को इधर शिफ्ट कीजिए। सी की वैल्यू a प्लस 1, सी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, क्योंकि c प्लस b जो था वो 7 था, c की जगह पे आप रखिए a प्लस 1 प्लस b क्या होगा 7, 1 को उधर शिफ्ट कीजिए, a प्लस 1 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। पहले भी हमारा यही आंसर आ रहा था। कौन सा पार्ट था वो, कौन सा ऑप्शन था इसका, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, थोड़ा सही कर लेते हैं क्या होगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। हम सभी को आइडेंटिटी याद है जिसमें टेन और सेक आता है, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 10 को उधर शिफ्ट कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, अब माइनस कर दीजिए एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक्स गिवन है, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए तो, और इधर लिख दीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये 1 के इक्वल में था ना, जो मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसके साथ, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है ये चेक करना है। देखिए यहाँ पे जब ये स्क्वायर ओपन होगा ए पार्ट में, तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगी, पावर 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी पावर कितनी हो 2 डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इसमें चेक कीजिए, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है वो 1 है, और इसमें RHS की साइड पे x का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो सेम नहीं है, कटने का मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक रहेगी। कैसे, इधर जो LHS की साइड पर है x का क्यूब है, और RHS की साइड पे जब आप क्यूब ओपन करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी करके, तो क्यूब से आपका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो ये हमारी क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक होगी।
डी पार्ट में चेक करते हैं, डी पार्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या था इसमें डी पार्ट में? ये था x+2 x+1 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। x² माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस का 3। x² से x² यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब तो स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं बची, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो डी पार्ट हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग मेकिंग 5 congruent सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की सर्कल है, intersecting in such a way that the chord forming by joining the point of intersection, ये जो A और B को ज्वाइन करने वाले हैं, ये जो कॉर्ड है ये 1 सेंटीमीटर का है। Intersecting in such a way that the chord forming by each of the point of intersection of two circle is 1 सेंटीमीटर। टोटल एरिया आपको बताना है ऑल द डॉटेड रीजन का। ये डॉटेड रीजन है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इन डॉटेड रीजन का आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। थिकनेस को नेग्लिजिबल मानना है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है, उसके पास ही सर्कल, और सारी ही सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से फिगर है ना। कौन सा एरिया शेडेड है? ये वाला एरिया शेडेड है, ये वाला है ना। ये अब ये जो एरिया बहुत ध्यान से देखते हैं, ग्रीन कलर पे फोकस कीजिएगा। ये सर्कल, इसमें इसने कॉमन कॉर्ड लिखी है, बोला है इसमें कॉमन कॉर्ड है ना। ये जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है इनका रेडियस भी 5 है। ये वाला रेडियस 1 है, 1 सेंटीमीटर है, और ये वाला रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, इसका भी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस ग्रीन वाले पोर्शन को शेड करूं, ये क्या बनेगा इस सर्कल का? ये पूरा सर्कल, ये है कॉर्ड। सर्कल में कॉर्ड और आर्क, ये आर्क है, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया बाउंडेड होता है वो क्या होता है? वो होता है सेगमेंट, है ना। तो ये हमें सेगमेंट की बात कर रहे हैं। और कितनी सेगमेंट है इस तरह से शेडेड पोर्शन में? किस किस को शेड किया हुआ है इसमें? ये वाला, ये वाला, ये पूरा पोर्शन शेड है, ये वाला पूरा पोर्शन शेड है, ये वाला पूरा पोर्शन शेड है। कितना इसमें जो हमारा है वो कितने सेगमेंट बन रहे हैं? एक तो ये वाला सेगमेंट है 1, एक ये वाला सेगमेंट है 2। इसी तरह से इस वाले में भी 2 सेगमेंट है, 1 2। इस वाले पोर्शन में भी 2 सेगमेंट है, और इस वाले पोर्शन में भी 2 सेगमेंट है। सारे सेगमेंट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेगमेंट्स है टोटल, है ना। इसे रखते हैं थोड़ा साइड में और आगे चलते हैं। टोटल 8 सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है ना। उसके बाद एक और बात, सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो जितनी भी सेगमेंट बनेंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। 8 सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? एरिया ऑफ सेगमेंट में। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? ये सर्कल है, उसके अंदर सेगमेंट है, रेडियस सर्कल का था 1 और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 1। इसे निकालना है हमें।
तो पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्राइंगल का एरिया कर देंगे माइनस। ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है इसकी साइड से 1 1 और 1 कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे कितना ले सकते हैं? 60 डिग्री। तो थीटा है 60 का, रेडियस है 1 का, और तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें एरिया निकालते टाइम, है ना। निकालते हैं एरिया। 8 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था? इक्विलेटरल ट्राइंगल। रूट 3/4 साइड स्क्वायर। 8 इंटू थीटा था 60 का, 60 अपॉन 360 पाई रेडियस 1 का माइनस रूट 3/4, ट्राइंगल की साइड भी 1 की आ रही थी हमारी, 1 का स्क्वायर, है ना। आगे सॉल्व करते हैं। 8 एज इट इज मल्टीप्लाई 60 से 360 कटेगा कितने टाइम? 1/6 पाई, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे पाई में, पाई आ जाएगा, माइनस रूट 3/4, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन चेक करेंगे। डी ऑप्शन क्या है? 8 पाई/6, 8 पाई/6 माइनस रूट 3/4, और पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसके अंदर जो सर्कल बन सकता है उसका एरिया बताना है। स्क्वायर की जो साइड है वो 6 है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा सर्कल का वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि पूरा डायमीटर उसका 6 का होगा। तो रेडियस आपका हो गया 3 का। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई एज इट इज रहने दीजिए, पाई की टर्म्स में ऑप्शन। रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। A pair of dice is tossed, probability not getting sum 8 sum ना आए, उसकी probability बतानी है। अच्छा गेटिंग बता देते हैं पहले, गेटिंग सम 8 कब कब आ सकता है? 1 के साथ 7 आ जाए तो 8 आ जाएगा, लेकिन डाइस पे 7 नहीं आ सकता, है ना। उसके बाद पेयर ऑफ डाइस को टॉस करा, 2 के साथ 6 आ जाए, आ सकता है, 8 आ जाएगा, 2 + 6 8। 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, और 5 के साथ 3, और फिर 6 के साथ 2। इन सब केस में क्या होगा? हमारा सम 8 आ जाएगा। तो गेटिंग अ सम 8, 1 2 3 4 5 आउटकम है। और जब भी हम क्या करते हैं, दो डाइस को टॉस करते हैं, पेयर ऑफ डाइस को टॉस करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36। ठीक है। उसके बाद नॉट गेटिंग, कि हमें सम 8 ना मिले, और सम 8, तो उसके लिए से 1 में से माइनस कर देंगे। 1 - 5/6 is 31/36, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 2 sin 5x is equal to √3। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाते हैं, तो sin 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। अब sin की वैल्यू क्या क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कब है? 50 डिग्री पे। तो साइन 5x जो है वो किसके इक्वल है? साइन 50 डिग्री के इक्वल है। दोनों ही साइन है, दोनों के थीटा को कंपेयर कर सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 50 डिग्री और जो मल्टीप्लाई है वो हम क्या करेंगे? डिवाइड में ले जाएंगे। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 डिग्री एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझेंगे, इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से समझेंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15। दो नंबर का जो सम है वो है 1 to 15। उन दोनों नंबर का HCF गिवन है, HCF गिवन है 81। आपको बताना है ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल पेयर बताने हैं जिनका सम 1 to 15 हो और उनका HCF 81 हो। ठीक है, तो HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? मतलब ये फैक्टर होता है, ये उस नंबर को डिवाइड कर सकता है। अगर 81 है और उस नंबर का फैक्टर है क्या? 81, है ना? 81 उस नंबर का फैक्टर है, तो नंबर क्या होगा? नंबर मल्टीपल होगा 81 का। अगर 81 उस नंबर का फैक्टर है, अगर 81 उस नंबर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर उस 81 का मल्टीपल होगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? नंबर लिस्ट करेंगे। नंबर को हम लेंगे 81 से, वो मल्टीपल हो रहा है तो 81x। दूसरा नंबर भी 81 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो हमने यहाँ पे x ले लिया वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल हम ले लेंगे 81y। हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए 81x एंड 81y, है ना? और क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का जो सम है मतलब प्लस करके आता है 1 to 15। तो अब इन दोनों को प्लस करके आता है 1 to 15। इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सभी को 81 से डिवाइड कर देते हैं। हमें मिलेगा, ये 9 से चला जाएगा 3 27। हाँ 27, कितना बचा था? 31, 31 का 4 और 5 था। 9 से इसे काटेंगे, कितने टाइम काटेगा? 9 बन जा 9 और 45 होगा 15 टाइम। ठीक है, 15 टाइम कटता है ये नंबर। तो x प्लस वाई जो है वो 15 हो गया। अब x प्लस वाई मतलब यहाँ पे जो हमने x और y लिख करे उन्हें प्लस करके 15 आ सकता है ना? ऐसे कितने पेयर बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे नेचुरल नंबर में, लाइक 115 बनेगा, सॉरी 114 बनेगा, दोनों को प्लस करके 15 आएगा। 2 और 13 बनेगा, 3 और 12 बनेगा, बहुत सारे पेयर बनेंगे, है ना? अब हम क्या करेंगे? चेक करते हैं कितने पेयर पॉसिबल है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको पेयर लेने हैं वो आपको को प्राइम वाले लेने हैं। क्यों को प्राइम वाले लेने हैं? पहले ही बात समझते हैं। मान लीजिए मैंने जो पेयर लिया है वो मैंने लिया है x और y का जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 6 और 9, दोनों को प्लस करके 15 आता है, बन सकता है पेयर। लेकिन ना इस केस में क्या होगा? HCF 81 नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे नंबर होंगे वो फिर क्या हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा 81 इंटू 6 और दूसरा नंबर हो जाएगा 81 इंटू 9, है ना? और अगर मैं 6 को एक्सपेंड करूँ तो 81 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ से 81 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम यहाँ से HCF निकालेंगे तो 81 81 कॉमन, 3 3 कॉमन, 81 इंटू 3 का HCF आएगा। फिर ये कंडीशन गलत हो जाएगी कि उसका HCF कितना है? 81 है। तो इसीलिए जो हम यहाँ पे नंबर लेंगे वो हम कौन से नंबर लेंगे? जो को प्राइम हो। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, है ना? कॉमन फैक्टर नहीं होता मतलब कैसा?
फैक्टर होगा, सिर्फ वन एक ऐसा फैक्टर होगा जो उनका कॉमन होगा, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चेक करते हैं कौन कौन से केस बन सकते हैं। एक्स प्लस 5 15 है, 1 और 14 का केस बन सकता है। 2 के साथ किसका केस बन सकता है? 13। 3 प्लस 12 15 होगा। 4 प्लस 11 15 होगा। 5 प्लस 10 15 होगा। 6 9 7 8, उसके बाद 8 7 9 6 ये वाले केस बनेंगे, उल्टा पेयर कर लेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें से कौन कौन से कोप्राइम है। 1 और 14 कोप्राइम है, 2 13 कोप्राइम है, 3 और 12 कोप्राइम नहीं है। इनका कॉमन फैक्टर है 3, दोनों 3 से डिविजिबल है, इसे नहीं लेंगे। 4 और 11 कोप्राइम है, 5 10 5 से डिविजिबल है, कोप्राइम नहीं है। ये कोप्राइम नहीं है, 3 से डिविजिबल है, अभी हमने चेक किया था। 7 और 8 कोप्राइम है। कितने केस बन रहे हैं? 1 2 3 और 4। टोटल 4 पेयर्स हमारे ऐसे हैं जिनका जो सम होगा वो कितना होगा? 1215 होगा और HCF 81 का होगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सर्कुलर कोन। अब जो सर्कुलर कोन होता है उसका बेस कैसा होता है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। कितना दिया हुआ है? 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम दिया हुआ है सर्कुलर कोन का। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको गिवन है 85। आपको हाइट बतानी है। 1/3 को 1/3 लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं 51। हाइट नहीं पता कितनी होगी, 85। आप क्या करेंगे? 3 से 51 को काटेंगे, कितना टाइम कटेगा? 17। एच हो जाएगा 85। ये इधर मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड। 85 डिवाइड बाई 7 है 17 इज 5। तो आपके पास हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये कौन सा पार्ट है? ये आपका डी पार्ट है, डी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। जीरोज इक्वल कब होती हैं? अगर डी जीरो होता है, डी हम निकालते हैं ना बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो अगर डी जीरो होगा तो क्या होगा? जीरोस हमारी इक्वल हो जाएंगी, है ना। अल्फा बीटा निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, तो वो जीरोस इक्वल हो जाएंगी। एक्स की 2 वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। तो अगर जीरोस इक्वल हैं तो आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। सी और बी दोनों के अपोजिट साइन होंगे, ए सी के अपोजिट साइन होंगे, सेम साइन होंगे, इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, जीरोस इक्वल होने पे डी जीरो होगा, कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जीरो होगा। ये इधर प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर माइनस में उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बी स्क्वायर में 4 इज इक्वल टू ac हो गया, है ना। अब इसके बाद कंडीशन को ध्यान से समझते हैं। बी स्क्वायर, बी क्या है? स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर नंबर हमेशा होते हैं पॉजिटिव, है ना। बी स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर नंबर होते हैं हमेशा पॉजिटिव। और पॉजिटिव को हमने डिवाइड करा 4, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आप पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब AC जो है वो क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो A और C कैसा होगा? A और C ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। A और C दो हमारे यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट्स होते हैं ये। A और C को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाए, कब कब हो सकता है? अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँ तो पॉजिटिव आ सकता है। अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करूँ तो नेगेटिव आएगा। ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये मुझे नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करूँ तो क्या हो जाता है? प्लस का साइन आ जाता है, तो भी पॉजिटिव आ सकता है। मतलब या तो A और C दोनों ही नेगेटिव हो या A और C दोनों ही पॉजिटिव हो,
उस केस में क्या होगा, हमारी जो जीरोस हैं वो इक्वल आएंगी। इक्वल जीरोस के लिए ए और सी का साइन सेम होना चाहिए, है ना। ए और सी का सेम साइन हो उसके लिए आप ये डी ऑप्शन पढ़िए, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21। एक सर्कल है, उसका क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है जिसका सर्कल का रेडियस 21 का गिवन है। कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22, आर्क ऑफ लेंथ वो कट कर रहे हैं 22 की, है ना। ये 22 की लेंथ है, मान लीजिए पी क्यू है, तो पी क्यू जो आर्क है उसकी लेंथ 22 गिवन है आपको, है ना। और क्या बताना है हमें, इसका एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मीन्स 2 पाई आर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क में हमें गिवन है 22, थीटा नहीं पता, हम यहाँ से थीटा के निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21, 7 से 21 को काटा 3 टाइम, उसके बाद 22 से यहाँ पे 22 को काट दिया, 3 से इसे काटा 120 टाइम और 2 से इसे काट दिया 60 टाइम। अपॉन का इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा था ना, 1 इंटू 60 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा ये ना मैंने सामने सामने काटे हैं, अगर LHS और RHS में सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं सामने सामने नंबर कट जाते हैं। अगर आप एक ही साइड पे काट रहे हैं ना, RHS पे ही काट रहे हैं, तो नंबर ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटेंगे, है ना। तो इसे आप कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, आपका थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। क्या निकालना था हमें, एरिया ऑफ आर्क, नहीं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 60 डिग्री का है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्वेश्चन में 21 का था, ये कटेगा आपका 6 टाइम, 7 से कटेगा 3 टाइम, 3 2 जा 6, 2 से ये कटेगा 11 टाइम, 11 की मल्टीप्लाई 21 में कीजिए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। और ये ऑप्शन है सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है आपके पास सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ। इसमें देखिए क्या गिवन है, ए बी की लेंथ 6, डीई की लेंथ 9, उसके बाद ई एफ की लेंथ है 6 और एफ डी की लेंथ है 12। आपको क्या करना है, आपको पेरीमीटर बताना है एबीसी का। ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल एबीसी सॉरी सिमिलर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ के। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन, तो आप लिखिए एबी, एबी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है डीई, उसके बाद बीसी, बीसी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ईएफ, उसके बाद एसी, एसी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है डीएफ, है ना। ये मैंने साइन इसलिए लगाया है, शुरू के 2 लेटर, शुरू के 2 लेटर, बाद के 2 लेटर, बाद के 2 लेटर और आगे पीछे इस तरह से आप लिख सकते हैं।
आगे देखिए, ए बी कितने गिवन है आपको 6 और डी ई कितना गिवन है 9। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका जो साइड्स का रेशो है वो कितना है 2/3। बी सी कितना है आपके पास, बी सी आपको नहीं पता, और ई एफ कितना है आपके पास वो 6 है। यहाँ से आप डी सी की लेंथ निकाल सकते हैं जो कि 4 आएगी। और सेम ऐसे ही ए सी आपको नहीं पता कितना है, लेकिन आपको डी एफ तो पता है, वो तो 12 है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, डिवाइड करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 8 की लेंथ। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकाल देते हैं यहाँ पे हम। पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड 18 सेंटीमीटर था यूनिट, 18 सेंटीमीटर सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। If the probability of letters chosen at random from the letter of the word mathematics, M-A-T-H-E, mathematics, क्या कह रहे हैं, मैथमेटिक्स में वॉवल चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वॉवल हो, वॉवल, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2x + 1। चेक करते हैं वॉवल कौन कौन से, 1 2 3 4। A-E-I-O-U वॉवल होते हैं। कितने वॉवल है, 4। टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4/11। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे जिससे हम x की वैल्यू पता लगा पाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 22, 8x + 4, प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू 18 डिवाइड बाय 8, ये हो जाएगी 9/4, और 9/4 वैल्यू कहाँ पर है, बी पार्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पॉइंट्स गिवन है, एक 4 पॉइंट्स है तो क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ये आपका 9,0 बना लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। आपको गिवन है ए बी सी डी, ए के पॉइंट्स है 9,0, बी के आपके पास पॉइंट है 9,-6, सी का पॉइंट है -9,0 और डी का पॉइंट है -9,6। क्या करना है, हमें बतानी है वर्टिसेस। अच्छा, वर्टिसेस है ये, हमें बताना है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या फिर ट्रापेजियम है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। कितना होगा, ये 0 से -6 तक जा रहा है, 6 यूनिट का यहाँ पे होगा 9। और ये आप एक काम कीजिए, कार्टेशियन प्लेन ट्रेस से प्लॉट कर दीजिए रफली, है ना। 9,0 यहाँ पे होगा, 9, -6, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा 9, -6, और -9,6 यहाँ पर होगा, -9,6 नहीं, -9,0 यहाँ होगा, -9,0, -9,6 ये आपका लाई करेगा इधर, -9,6। ठीक है, मैंने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लिए पॉइंट्स। अब आप देखिए, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो हमने जो पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया था उसमें जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप सारी ही साइड्स निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि क्या है। अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल में से कोई हो सकता है, सारी साइड इक्वल है तो स्क्वायर या रोम्बस में से हो सकता है। उसके बाद हम डायगोनल्स को चेक करते हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम होगा।
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जो हमारा उसमें एक्सरसाइज में था। लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लेंगे, जो कि काफ़ी टाइम सेविंग होगा। और उसमें सर आप ये चेक कीजिए, ए बी सी डी मैंने प्लॉट करे और ये देखिए इस तरह से ज्वाइन होगा, है ना। ये स्लांट में ज्वाइन हो रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा तो भाई स्क्वायर नहीं हो सकता, रेक्टेंगल नहीं हो सकता। उसके बाद ये वाली लेंथ इक्वल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है, पैरेललोग्राम होगा। और बाकी आप इसे कोऑर्डिनेट देख के भी देखिए, 9 -9 -9 9 है ना, तो इक्वल आ रहा है साइड अपोजिट वाली। तो ऐसे केस में क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। -9 9 और ये 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The median of a set of 9 distinct observation is 20.5। जो मीडियन है वो आपके पास है 20.5 का। If each observation is set of a set is increased by 2, सारी ऑब्जर्वेशन हमने क्या करा है, +2 कर दिया है। तो मीडियन क्या होगा नए सेट का, आपको ये बताना है। तो देखिए मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन को +2 कर देंगे तो मीडियन भी +2 हो जाएगा। अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन में से -2 करेंगे तो मीडियन में भी -2 हो जाएगा। तो इस तरह से मीडियन डिक्रीज इंक्रीज होगा। फिलहाल के लिए हम ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो मीडियन इंक्रीज हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। The length of the tangent drawn to a circle of radius 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर और उस पर टेंजेंट बनाई जाती है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कहाँ से बनाई जाती है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सॉरी सेंटर, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो टेंजेंट बनाई जाती है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, ये रेडियस है। इस ट्राइंगल में चेक कीजिए, रेडियस है 9 का होगा, सेंटर से टेंजेंट की जो लेंथ है 41 है गिवन है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो 9 का स्क्वायर ये हमें निकालना है, x मान लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर हो गया 1681 और 9 का स्क्वायर 81, माइनस करेंगे 1600 होता है 40 का स्क्वायर, कंपेयर करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 40, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आपकी आ गई वो गई 40, तो ए आपका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है 5 raised to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 0 से कभी भी एंड नहीं होगा, बात भी ठीक है। 5 की पावर 1 रखेंगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 रखेंगे फिर 25 आ जाएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। मतलब क्या हो गई, 5 से ही एंड होता रहेगा, इसलिए हम 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर रहे हैं ना, तो 5 की पावर n जो होता है हमेशा 5 से ही एंड होता है ना। दूसरा रीजन ये है कि अगर इसे 0 से एंड होना है, किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 उसके फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि 2 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तभी तो वो 10 देंगे ना। मतलब एंड में 0 जब ही आएगी ना, बिल्कुल डिजिट के एंड में जो 0 आएगी वो 2 और 5 से मल्टीप्लाई करके आएगी।
तो ये कह रहा है कि 5 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होता, असर्शन सही है। रीजन हमने क्या देखा कि भाई 0 कब आता है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 5 है। एक और फैक्टर हो तो 1 है इसका, और इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। यहाँ पे इसके पास 2 नहीं है, ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हम अपने कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, इसी वाले रीजन को तो यूज करके पहुंचे कि अगर 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो तभी 0 आएगा लास्ट में। तो रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए पार्ट आपका आएगा। बोथ assertion and reason are true and reason is a correct explanation for assertion। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू द पावर 4a भी 1 होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। चेक करते हैं। तो cos a प्लस का cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है। तो 1 को मैंने आइडेंटिटी ओपन कर ली। उसके बाद cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कट हो गया, तो cos a की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाती है, साइन स्क्वायर a आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि cos a प्लस cos स्क्वायर a जो है वो क्या है, 1 है। cos a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस cos a का होल स्क्वायर कितना है वो निकालेंगे। cos क्या था, साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इस होल का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस साइन 2 टू जा 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a इज इक्वल टू 1। सही है, ये तो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू द पावर 4a 1 हो जाएगा। तो मतलब असर्शन सही कह रहे हैं। रीजन में आइडेंटिटी लिखी हुई है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 सही है। जब हमने ये सॉल्व किया था तो हमने ये तो आइडेंटिटी यूज की थी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो रीजन सही है और हमने यही यूज किया है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। तो ये पूरी वीडियो को हमने इसमें क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक हमने कवर किए हैं और लगभग 1 आवर में हमने इसे कंप्लीट किया है ना। 1 आवर में हमने इसे कंप्लीट किया है। 1 आवर मतलब मैं कह सकती हूँ 60 मिनट में हमने इसे कंप्लीट किया है ना। अब आप देखिए, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन था एक तरीके से। तो अगर आप इसे खुद करेंगे तो इससे आधे टाइम में कर लेंगे, है ना। तो आप एक बार जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं वो समझिए इस वीडियो में से, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। और आप अगर इसे हाफ टाइम में भी कर लेते हैं तो 60 का हाफ कितना हो गया, 30 मिनट, मतलब हाफ एन आवर में पूरा एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसीलिए आपको यहाँ पे 60 मिनट का टाइम लगा है। कोई और डाउट इस एमसीक्यू के रिगार्डिंग या कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो में हमने सेक्शन ए फिनिश किया है। आगे की वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।